हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज जो डेली हम आपके लिए लेके आते हैं 6 बजे शाम में। आज हम पढ़ने वाले हैं आयोरा के बारे में। आयोरा मतलब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, बट पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आयोरा क्या है? आयोरा एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल के बारे में मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट सीधे कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, उसको इंटर गवर्नमेंटल कहते हैं, जो 1997 में आके बनी थी। 1997 में इसका मेन काम क्या था? मेन उद्देश्य ये है रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो इंडियन ओशियन के अराउंड कंट्रीज हैं उनका रीजनल कोऑपरेशन, एक दूसरे से कोऑपरेशन और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन उद्देश्य है। टोटल 23 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और 9 अदर कंट्रीज इसकी डायलॉग पार्टनर्स हैं। ये पहली बार कब इनविसेस्ड हुआ था, कब इसका ओरिजिन हुआ? नेल्सन मंडेला जब इंडिया आए थे 1995 में, तो इस पे विचार किया गया था। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? उन्होंने कहा था, उनके वर्ड्स हैं, द नेचुरल अर्ज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी शुड ब्रॉडन इटसेल्फ टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडियन ओशियन रिम फॉर सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब बेसिकली ये कहाँ फैसिलिटेट कराना चाहते हैं? सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए जो इंडियन ओशियन के अराउंड कंट्रीज है उनके उनसे रिलेटेड। इंडियन ओशियन इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है वो समझ लेते हैं। तो थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ये है ही। थर्ड लार्जेस्ट ओशियन के अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स है। ट्रेड के लिए मलक्का स्ट्रेट का नाम आपने जरूर सुना होगा। और भी स्ट्रेट है जो वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में माने जाते हैं। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड का 2/3 ऑयल इंडियन ओशियन से होके ही गुजरता है। ऑयल पे ही पूरी इकोनॉमी, पूरा एनर्जी डिपेंड करता है। तो इसलिए इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के हिसाब से और ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट लाइफ लाइन भी आप कह सकते हो। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस है? 2.7 बिलियन पीपल इसके अराउंड रहते हैं, जो कि कल्चरल डाइवर्सिटी है उनमें, और अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन और ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो। इनके अलावा और क्या, ये इंडियन ओशन खुद भी छोटे छोटे सब रीजन्स में बटा हुआ आप मान सकते हो। सब रीजन्स कौन कौन से हो गए हैं? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, जैसे आसियान है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए है। सार्क है वो साउथ एशियन कंट्रीज के लिए है। ऐसे ही अलग अलग सब रीजन्स में ये बटा हुआ है। बट बटे होने के बाद भी इंडियन ओशियन कंट्रीज, इंडियन ओशियन उन सबको एक साथ बाइंड करता है, कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हो। तो अगर हम आयोरा की बात करें तो मेंबर स्टेट्स कौन कौन से? टोटल 23 मेंबर स्टेट्स हैं। 23 में जो लेटेस्ट इंक्लूड किया गया है वो फ्रांस इंक्लूड किया गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रांस रिसेंटली 6-7 महीने पहले ही इंक्लूड किया गया है। इसके पहले 22 मेंबर स्टेट से। तो बाकी फ्रांस के अलावा बाकी कंट्रीज देखोगे तो कहीं ना कहीं ये इंडियन ओशियन रीजन से बिलोंग करती है। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन रीजन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, फ्रांस क्यों नहीं करता? फ्रांस को क्यों इसकी मेंबरशिप दी गई जबकि वो इंडियन ओशियन रीजन से बिलोंग भी नहीं करता है? तो फ्रांस को इसलिए दी गई कि इंडियन ओशियन में बहुत सारे उसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसपे फ्रांस का कब्जा समझ सकते हो या धीरे धीरे सीधे सीधे अधिकार है। उसकी वजह से फ्रांस को मेंबरशिप दी गई है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो इंडियन ओशियन से बिलोंग करती हैं बट इसका पार्ट, आयोरा का पार्ट नहीं है। यहाँ पे एक कंट्री बिलोंग करती है, आप सबको नाम पता होगा कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान, जो कि आयोरा का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार भी आयोरा का पार्ट नहीं है। तो ये 23 कंट्रीज है कौन कौन सी, आप सब इनके नाम पढ़ सकते हो। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लेके फ्रांस तक जो लास्ट इंक्लूड हुआ है, ये 23 आयोरा के पार्ट्स है। मॉरिशस में इसका सेक्रेटेरिएट है। इसके अलावा कौन सी कंट्रीज की मेंबरशिप ले सकती हैं? तो वो सारी कंट्री जो इंडियन ओशियन रिम को बिलोंग करती हैं वो इसकी मेंबरशिप ले सकती हैं। बट उसके साथ साथ उनको उसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है? रीजनल कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और बाकी जो इनके चार्टर में मेंशन्ड है, चार्टर मतलब 1 2 3 4 करके पॉइंट मेंशन्ड होंगे, वो अगर इसको एडहियर करती हैं तो वो कंट्रीज का मेंबर बन सकती हैं। डायलॉग पार्टनर, टोटल 9 डायलॉग पार्टनर है। डायलॉग पार्टनर से फायदा क्या है आयोरा को?
तो डायलॉग पार्टनर से फायदा ये है, वैल्यूएबल असिस्टेंट मिल जाता है आयोरा को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, इन्वायरमेंटल इश्यूज में, ट्रेड का प्रमोशन वगैरह, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें डायलॉग पार्टनर से इनको बेनिफिट मिल जाता है। कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट नहीं होता डायलॉग पार्टनर्स, याद रखना, बट मैं आपको कंट्री वाइज बता दूं। यूएसए, यूके, ये हो गया जर्मनी, यहाँ आ जाएगा इटली, ये आ जाएगा आपका इजिप्ट, ये आ जाएगा आपका टर्की, ये चाइना, ये साउथ कोरिया और ये जापान। तो ये 9 के 9 आपके डायलॉग पार्टनर हो गए। प्रायोरिटीज क्या है, फोकस एरिया क्या है? आयोरा का मेन फोकस एरिया ये है कि जब इंडिया को चेयरमैनशिप मिली थी 2011 और 13 में, तो 11 से 13 तक, तो उसने क्या किया, इसके इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का काम किया, कैपेसिटी डेवलपमेंट का काम किया। 6 प्रायोरिटी एरियाज और 2 फोकस एरियाज उसने इंडिया ने चुने कि सस्टेन्ड ग्रोथ हो सके और बैलेंस डेवलपमेंट हो सके इंडियन ओशियन रीजन का। तो ये 8 कौन कौन से हैं? ये 8 ये सारे हैं, जिसमें मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के डेवलपमेंट होगा ही नहीं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का फैसिलिटेशन, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर का रिस्क मैनेजमेंट, ऑब्वियसली इंडियन ओशियन है तो उसमें सुनामी, साइक्लोन, अलग तरह के डिजास्टर आएंगे तो उनका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। साथ साथ में टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, टूरिज्म, बिना टूरिज्म के तो काम ही नहीं चलेगा। बहुत सारी कंट्री है जैसे मॉरिशस वगैरह है, मालदीव्स वगैरह है, उनका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फैसिलिटेशन, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना। ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशन से रिलेटेड इकोनॉमी, पानी से रिलेटेड इकोनॉमी को प्रमोट करना। वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना, ये सारे प्रायोरिटी एरियाज हैं। इंडियन ओशन डायलॉग स्टार्ट हुआ, आयोरा का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो 2013 में सोचा गया ऑस्ट्रेलिया में, और 2014 में पहली बार केरला में आयोजित किया गया, दूसरी बार ऑब्वियसली अगले साल पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके अगले साल इंडोनेशिया में। तो हर साल आईओडी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो आयोरा का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये ट्रैक 1.5 डिस्कशन है। 1.5 बोले तो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और साथ साथ में नॉन गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी के जो मेंबर है, एकेडमिशियन, एक्सपर्ट, एनालिस्ट, ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिसको 1.5 डिस्कशन बोला जाता है। और क्या काम करते हैं? ए नंबर ऑफ क्रूशियल स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे ये लोग डिस्कशन करते हैं, पॉलिसीज वगैरह बनाने की बात करते हैं। इसके अलावा और इनिशिएटिव क्या है? आयोरा का दूसरा इनिशिएटिव है सोमालिया और यमन के डेवलपमेंट को लेके। ये बहुत वीक कंट्रीज है, इकोनॉमी वाइज गरीब कंट्रीज हैं, तो इनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है कि ये लोग भी ढंग से रह सके। तो इसके लिए मेनली कोऑपरेटिव बैंकिंग और फिशरीज को प्रमोट कराया गया। तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली फिशरीज अगर प्रमोट होगी तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी है, जॉब क्रिएशन में भी, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी एलिवेशन, सब में काम आएगा। कोऑपरेटिव बैंकिंग से क्या होगा, लोग बैंकिंग चैनल से जुड़ेंगे, लोन वगैरह वो इसलिए ले पाएंगे, अलग तरह के बिजनेसेस कर पाएंगे। तो ये स्पेशल प्रोग्राम सोमालिया और यमन के लिए चलाए गए, और भी प्रोग्राम चलाए गए। और प्रोग्राम कौन कौन से हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पूरे रीजन के, नेल्सन मंडेला के लेगेसी को बनाए रखने के लिए, वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए आयोरा ने यूएन वुमेन के साथ कोलैब करके, आप समझ सकते हो, वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो इनका डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, आपको बस पता होना चाहिए आयोरा क्या है, आयोरा के मेंबर स्टेट्स क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू। कोर्स फटाफट अगर आपको ज्वाइन करना है, 20% डिस्काउंट स्टिल ऑन है, जाके ज्वाइन कर लो। वनडे एग्जाम्स के लिए हमारा नया यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। थैंक यू, जय हिंद।